हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हालेलुया, कैसे भी इतना परिस्थिति में भी परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया हम परमेश्वर को भलाई को याद कर परमेश्वर को आराधना आत्मा में सच्चाई में करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद प्रभु। सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा धन्यवाद। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु। इस दुनिया में पप्पा, इस संसार में प्रभु आपका वचन सुनना, आपका हालेलुया आवाज़ सुनना, आपके ओर से आया हुआ बात सुनना, ग्रहण करना, आपका चरण स्थान में आना प्रभु, इतना धन्य की बात है प्रभु। हमारे जीवन में एक ऐसा मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा, एक इंसान को पाप की क्षमा मिलना के लिए इतना धन्य की बात है। वो बात हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका संगति में और आपका प्रभु राज्य में हमेशा रहने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद पापा। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपका उपस्थिति में हम आनंद से रहने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। अब्बा पिता इसे बुलाने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। हम दास लोग नहीं है, आपका उपस्थिति में आपका हालेलुया संतान बनाया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया पापा। आज का उपवास की प्रार्थना में हालेलुया सब कलीसिया शामिल होकर प्रभु आपके ओर से आया हुआ बातों में, आपका उपस्थिति में, आनंद में हमेशा रहे इन जीसस नेम। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, इसका बीच में भी प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सब बातों में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। शैतान समस्या लेकर आता है, संसार में समस्या है, लेकिन आपने यीशु मसीह संसार के ऊपर जीत पाया है प्रभु, धन्यवाद। हमको जयवंत जीवन दिया है प्रभु, धन्यवाद। गानाओं में प्रभु, आराधना में, वचन में, सब बातों में आप सहायता के लिए धन्यवाद। सबका अंदर स्थिर कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु की स्तुति हालेलुया करते हुए, हालेलुया यीशु मसीह को आराधना करते हुए हालेलुया अपने हृदय को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। आगे के समय के लिए यस हालेलुया पवित्र आत्मा में तैयार करने के लिए, यस हालेलुया एक अच्छा भूमि के समान हमें हालेलुया हालेलुया करने के लिए, यस हालेलुया आत्मा में हालेलुया हम गाते हुए हालेलुया पवित्र आत्मा से भरकर हालेलुया आराधना करते हुए यीशु मसीह को हालेलुया महिमा करेंगे। यस हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। जीवन की इस यात्रा में आंखों के पुतले समान तेरे छाया में मुझे रहने दे। तेरे आत्मा से मुझे भरा दे। हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। हे प्रभु, हे प्रभु मुझको थाम ले। घोर अंधकार के मार्ग में मैं चलता रहा, प्यार का कमी था मुझे, क्रूस को उठाते रहा। घोर अंधकार के
का कमिता मुझे क्रूस को उठाता रहा। प्यार की ओ बातों से मैं तेरे चरणों पे आ गई, तेरे बाहों में लिया, तेरे साथ हमेशा रहा। हे प्रभु मुझको थाम ले, प्रभु मुझको थाम ले। जीवन की इस यात्रा में तेरे आंखों के पुतले समा, तेरे छाया में मुझे रहने दे, तेरे आत्मा से मुझे भरा दे। हे प्रभु मुझको थाम ले, प्रभु मुझको थाम ले। हे प्रभु मुझको थाम ले। खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को जान लूं, यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को मैं जान लूं, यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। यहोवा राफा तू ही चंगा, यहोवा शम्मा तू ही मेरे साथ, तुझ में सदा मैं बना रहूं, तू ही मुझको सिखाता रहे। हे प्रभु मुझको थाम ले, हे प्रभु मुझको थाम ले, हे प्रभु मुझको थाम ले। हे प्रभु गाएंगे हम सब, आत्मा में भरकर गाएंगे। ओ यीशु पप्पा हमें थाम ले प्रभु, इस हालत में हर एक परिस्थिति में पप्पा हमें तू थाम ले पप्पा, हमें थाम ले प्रभु यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति में हम आते हैं पप्पा। ओ पप्पा तेरे आत्मा से हमें थाम ले पप्पा, हमारे हर एक हालतों में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालेलुया प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया कदमों में पप्पा तू हमें थाम ले, ताकि हम गिर ना पड़े पप्पा हालेलुया। किस बातों में भी प्रभु हम लोग गिर ना पड़े प्रभु यीशु मसीह, हर बातों में प्रभु तेरे साथ चलने के लिए, हर वक्त प्रभु तेरे साथ साथ कदम डालने के लिए यीशु पप्पा हमें थाम कर चला प्रभु यीशु। हे प्रभु मुझको थाम ले, हे प्रभु मुझको थाम ले। मेरे जीवन की इस यात्रा में तेरे आंखों के पुतले समा, तेरे आत्मा से मुझे, तेरे आत्मा से मुझे भरा दे। प्रभु मुझको थाम ले, प्रभु यीशु थाम ले। खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को जान लूं, यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। खामोशी के जवाब में तेरे हृदय को मैं जान लूं, यहोवा ईरे तू ही सब कुछ, यहोवा निसी तू है विजय। यहोवा राफा तू ही चंगा, यहोवा शम्मा
तू ही मेरे साथ, तुझ में सदा मैं बना रहूं, तू ही मुझको सिखाता रहे। है प्रभु, है प्रभु, ओ है प्रभु, है प्रभु, मुझको थाम ले। है प्रभु, है प्रभु, मुझको थाम ले। है प्रभु, है प्रभु, मुझको थाम ले। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबला बरा बला बरी गरा गरी गना गरी गना गरी गना गरी गना गना गरी गना 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 ही गना गना गरी गना 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 गरे। ओ रा 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 गरी गबरी 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 गबा उडा रा गना 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 उडा रा गना गरे। ओ रा 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 बला 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 गना गना गबा उडा रा गना गना गरे। ओ रा 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 खरा बला बला बरी गबरी गबरी गबा उडा रा गना गना गरे। ओ रा रा गरा 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 गरी गबरी 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 गबा इरे बिरा बला 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 गबरी गबला गरा गरा उडा रा गला बला बले इरे बिरा मन मन गरा उडा रा गना 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 उडा रा बरा गबरा बो हेरे बेरे बेले 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 करी 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 उडा रा गना 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 उडा बला बला बरी गबरी गबा उडा रा गना 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 गरे हेरे गेरे 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 मन 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 गबा उडा रा गना 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 गनो उडा गना गना गरी गमरी गमरी गबा उडा रा गना 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 गौ शाम देरे गेरे 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 गेरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आराधना करेंगे हम, हालेलुया। अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। कोई चुपचाप ना रहे, हालेलुया। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से भरकर, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। ओ यस हालेलुया, यस हालेलुया। एक एक बार प्रभु यीशु मसीह हमें जवाब नहीं देता, मगर हाँ उस समय में, हालेलुया, खामोशी के समय में उनका जवाब अलग होती है, हालेलुया। ओ यस हालेलुया। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। ओ मगर हालेलुया हमें जवाब नहीं मिलता, मगर हालेलुया खामोशी का स्थिति लगता है वो हमें। मगर उस खामोशी के समय में भी प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। उस खामोशी की अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह अपने आवाज को सुनाना चाहता है। उस खामोशी की अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, अपने मुंह खोलकर हमसे बातें करता है, उसे समझने के लिए, वो जवाब को जानने के लिए। प्रभु की आत्मा से, हालेलुया, हम भर जाए। हो नी माना माना गन गरे हो रबला बला बरी गबरी गबरी गबा उडा रा गन गन गरे उडा रा गा रा गा रा गा रा गा रा गा रा गा रा गरी गबरी 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 गबा उडा रा गन गन गरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपकी आत्मा से भरकर प्रभु, हालेलुया, आप हमें चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना, प्रभु की उपस्थिति में हम सब लोग अपना अपना घर में, हालेलुया, मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। फ़िलहाल ये पार्शियल लॉकडाउन है, फिर भी हालेलुया हम लोग प्रभु के उपस्थिति में, हालेलुया, इस समय में, हालेलुया, बैठना चाहिए। प्रभु की और प्रभु की ओर से आया हुआ वचन सुनना चाहिए। प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, स्तोत्रम। तो ये कलीसिया पहले दिनों में है, इस समय में हम हालेलुया कैसे भी प्रार्थना में आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीना के लिए कलीसिया बंद है। इस समय में भी हालेलुया इससे पहले से जो बढ़कर आशा से, हालेलुया, प्रभु का उपस्थिति में, प्रार्थना में हम बैठेंगे।
क्योंकि हालेलुया एक परीक्षा की जैसा है ये समय क्या है, एक परीक्षा की जैसा है। एक पूरा महीना क्या बोलना चाहिए, एक परीक्षा की जैसा है। इसलिए परीक्षा की समय में हम लोग क्या करना है, प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया जैसे पहले दिनों में जो किया है हालेलुया भक्ति, इससे बढ़कर ये परीक्षा के समय में भी हम करना चाहिए। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आने वाला दिनों में ऐसा परिस्थिति भी है, कहाँ भी वचन नहीं मिलेगा, कलेश भी नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा भी इस पृथ्वी में नहीं रहेगा। ऐसा दिनों भी आने वाला है हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आके कलीसिया को लेके जाने वाला है। ऐसे दिनों भी है, इसलिए आज ही अच्छा समय है। एक एक देश में बाइबल भी नहीं है हालेलुया, लोग वचन के लिए तड़प रहा है। ऐसा देश फिलहाल अभी भी पृथ्वी में है। एक एक देश में बाइबल नहीं है, एक एक देश में प्रचार बाइबल में जो बात है हमको समझने के लिए हमारा कोई एक बीच में एक अगुवाई आएगी तो अच्छी बात है, मतलब पास्टर मिशनरी आएगी तो अच्छी बात है। ऐसा लोग देख रहा है, देख रहे हैं। ऐसा हालेलुया जगह में लोग हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हालेलुया रोमानिया, इजिप्ट, ऐसा परिस्थिति का अंदर, ऐसा देश का अंदर थोड़ा क्रिश्चियंस लोग हैं। क्रिश्चियंस लोग हालेलुया उसका स्वतंत्रता से भक्ति करने के लिए अवकाश नहीं है। चाइना में भी स्वतंत्रता नहीं है उन लोगों को। हमारा बीच में हालेलुया सेवा करने वाला पास्टर्स लोग आएंगे तो अच्छा बात है। हमको वचन विवरण, वचन हालेलुया खोलकर हमें वचन के बारे में सिखाएगी तो बहुत अच्छा बात है हालेलुया। हमको ज्ञान हालेलुया प्रभु की शिक्षा हमको देंगे तो बहुत अच्छा बात है। ऐसा लोग वेट कर रहे, प्रार्थना कर रहा है, हमारे बीच में एक अगुवाई आएगी तो अच्छा बात है, ऐसा वेट कर रहे। लेकिन आज हमारा बीच में पार्शियल लॉकडाउन के बीच में भी कैसे भी विजिटिंग कर सकता है, हाउस विजिटिंग कर सकता है, कैसे भी ऑनलाइन के द्वारा, जूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, यूट्यूब की, फेसबुक के द्वारा परमेश्वर की वचन हालेलुया हम सुन सकता है, हालेलुया बांट सकता है, हालेलुया शेयर कर सकता है। कॉन्फ्रेंस में भी आने के लिए अवकाश है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगह में ये भी अवकाश नहीं है हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। नॉर्थ कोरिया देश में उस जगह में सब चैनल देखने के लिए अवकाश नहीं है। जो सरकारी लोग देता है चैनल, वो चैनल देखते हैं लोग फिलहाल, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में इतना रूल्स रिस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा है। बाइबल फ्रीडम में, चर्च में जाने के लिए फ्रीडम नहीं है। लोगों को अंदर मसीह में आया लोग मसीह के लिए तड़प रहे, ऐसा लोगों को वचन सुनने के लिए बहुत आशा है। टीवी ऑन करेंगे तो क्रिश्चियन चैनल्स नहीं आता है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। सरकार ने जो दिया है वही चैनल्स देखना है उन लोगों ने, सो बाहर का चैनल्स नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में आज प्रभु ने स्वतंत्रता दिया है, बहुत चैनल्स आता है हमारा टीवी में हालेलुया। हाँ, सब चैनल्स, लोकल चैनल्स, बीबीसी चैनल, लोकल चैनल, स्टेट चैनल हालेलुया, सेंटर, सब कुछ हालेलुया चैनल्स आता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के जैसा देश में हालेलुया सब चैनल्स नहीं आता है। क्रिश्चियन चैनल के लिए ढूंढेंगे तो क्रिश्चियन चैनल, वचन के लिए चैनल, शुभदर्शी, शुभवार्ता, ऐसा चैनल ढूंढेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि हालेलुया बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। वचन मिलने के लिए उन लोगों का आशा है, लेकिन उन लोगों का आशा अभी तक पूरी नहीं हुआ हालेलुया। इसलिए हम लोग बहुत धनी लोग हैं, इसलिए हमारा बीच में कैसे भी वचन पूरा हालेलुया जितना चाहिए उतना वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारा बीच में समय दिया, बाइबल दिया, यूट्यूब दे दिया है। आप क्यारे से जे चर्चा हमारा चैनल ओपन करेंगे तो कितना मैसेजेस चाहिए उतना मैसेजेस अवेलेबल है हालेलुया। वीडियो फ्री में है हालेलुया, मिलता है, मिल रहा है प्रभु की दया के द्वारा हालेलुया। एक एक जगह में इंटरनेट भी नहीं है हालेलुया, इंटरनेट नहीं है क्योंकि एजेंसी एरिया में इंटरनेट अलाउड नहीं है। इंटरनेट है तो भी इंट्रानेट है, इंटरनेट नहीं है, मतलब थोड़ा चैनल्स आता है, थोड़ा साइट्स ओपन होता है, पूरा चैनल्स नहीं, पूरा साइट्स ओपन नहीं होता है। उतना रिस्ट्रिक्शंस में लोग बंधन में थे हालेलुया। उन लोगों को बंधन में था, बंधन में है उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों को वचन खोलकर देखने के लिए अवकाश नहीं है। लेकिन आज हमको वचन देखने के लिए, आराधना गीत सुनने के लिए, वर्शिप करने के लिए हालेलुया फ्रीडम है, प्रभु ने दिया है इस समय
हम लोग क्या करेंगे, सद्विनियोगం చేసుకుందాం। हम ये समय को हम लोग ने इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। बाद में जितना कोशिश करो इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करो, ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसा दिनों में भी आगे है, इसलिए हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे। देखिए आज प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में से 6 अध्याय खोलेंगे सब लोग। दूसरा अध्याय पुस्तक में 6 अध्याय खोलेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 6 अध्याय खोलेंगे। हालेलुया। 6 अध्याय में 17-18 वचन, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से उनके बीच में से निकालो निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाथ है प्रिय, अब जब कि ये प्रतिज्ञा हमें मिला है, तो अब हम अपने आप को शरीर और प्राण, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर की भय रखने हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु हालेलुया। संकट के बीच में भी, दुख के समय में भी, पार्शियल लॉकडाउन के बीच में भी आपका वचन सुनने के लिए प्रभु मार्ग खोला है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद। आप प्रेमी परमेश्वर है पापा, धन्यवाद। हमारे लिए मार्ग बंद नहीं हुआ प्रभु, वचन सुनने के लिए मौका दिया, बोलने के लिए मौका दिया, लोगों को प्रभु ये वचन पहुंचने के लिए अवकाश अनुग्रह दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। इसमें जो सच्चाई है हमको सिखाइए पापा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा मुझसे। न का यहोवा का यही वचन है। ऐसा वचन के आधार के अनुसार आपके हालेलुया पापा, आपको मन को हालेलुया हम ग्रहण करने के लिए, आपको मन की बात जो है हालेलुया, ऊपर का ऊपर बात नहीं, आपको मन हम ग्रहण करने के लिए, आपको उद्देश्य को प्रभु हम स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पापा, आपकी हालेलुया वचन के, आपका वचन की द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। सदाकाल आपका अनुग्रह और सच्चाई में, आपके प्लान्स में हम सदाकाल बने रहे। इन जीसस ने तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया। हमसे बात कीजिए, आपकी बातों के द्वारा हम जीने के लिए सहायता कीजिए। मनुष्य केवल रोटी के वजह से नहीं, परमेश्वर के मुंह से आया हुआ वचन से जिएगा। हालेलुया। आपके वचन से जीने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हमारा आज का हमारा प्रचार के टॉपिक क्या है? हालेलुया। पवित्रता को सिद्ध करे। हालेलुया। हम पूर्ण पवित्रता से जिएंगे। हालेलुया। सब लोग बोलिए, पूर्ण पवित्रता के साथ जिएंगे। यहाँ बात लास्ट में लिखा है 7 चैप्टर में, 7 चैप्टर में 1 वचन में ऐसा लिखा है, भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता में सिद्ध होना चाहिए, संपूर्ण पवित्रता में हम चलना चाहिए। पवित्रता को क्या करना चाहिए? सिद्ध करना चाहिए। मतलब संपूर्ण पवित्रता में हालेलुया हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की मन में एक गोल है हमारे लिए, इंसान के लिए। हमारे लिए परमेश्वर का एक गोल है। हर व्यक्ति को गोल रहता है ना, इंसान का एक गोल, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो बनना। हालेलुया। गोल रहता है। परमेश्वर की मन में एक गोल है। परमेश्वर की मन में एक गोल क्या है? हमारे लिए गोल क्या है? ये कि एक गोल है परमेश्वर के मन में हमारे लिए, लोग बनना चाहिए। लोगों के लिए मैं परमेश्वर बनना चाहिए। लोग मेरा बेटा और बेटी बनना चाहिए। मैं लोगों के लिए मैं पापा बनूंगा। बस इतना ही।
परमेश्वर की हृदय में खास बात है, परमेश्वर की हृदय में हालेलुया हमारे लिए जो गोल है, हमारे लिए जो अंतिम लक्ष्य है परमेश्वर का, यही है हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए लोग बनना हालेलुया, और परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर है, हम परमेश्वर के लिए बेटा और बेटी बनना, और परमेश्वर हमारे लिए पापा हालेलुया रहकर सदाकाल रहना, यही है हमारा परमेश्वर का उद्देश्य है हालेलुया। ये खास बात है, ये मेन गोल है, ये गोल पूरी किया है परमेश्वर हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग कैसे रहना चाहिए परमेश्वर के सामने, ये मेंटेन करना चाहिए। परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन गया हालेलुया, परमेश्वर की लोग, हम लोग ने परमेश्वर की लोग बन गया है, साधारण लोग नहीं है हम हालेलुया, परमेश्वर की लोग हैं हालेलुया। हम लोग हाँ परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर की हालेलुया तरफ से हालेलुया, परमेश्वर के लिए लोग हैं हम लोग, और परमेश्वर की संतान है। ये गोल पूरी किया हमारे जीवन में यीशु की हालेलुया। यीशु इस पृथ्वी में आने के समय हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया, यीशु के ऊपर हम लोग विश्वास किया, इस वजह से परमेश्वर की संतान बन गया, लोग बन गया है। इसलिए परमेश्वर की वादा, ये वादा है परमेश्वर की ग्रेट प्रॉमिस हालेलुया, ये वादा है, प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरी किया है। मतलब हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे बन गए, पूरी किया। इसलिए हम लोग कैसे रहना है, परमेश्वर के सामने बेईमान से जीना है और पवित्रता को सिद्ध करना, पवित्रता से जीना है हालेलुया। देखिए ये वचन एक बार हालेलुया 17 वचन और एक बार पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या किया है, ग्रेट प्रॉमिस, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की कौन सा प्रतिज्ञा, 7 अध्याय में 1 वचन में पढ़ रहा हूँ। देखिए, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, कौन सा प्रतिज्ञा मिले है, हमको एक प्रतिज्ञा मिले है। कौन सा प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा के बारे में देखेंगे कौन सा प्रतिज्ञा मिला है। इसलिए 17 वचन 6 अध्याय में 17 वचन कौन सा प्रतिज्ञा है हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर क्या करता है, हमको ग्रहण करता है। परमेश्वर क्या है, प्रतिज्ञा हमको ग्रहण करता है परमेश्वर ने। और 16 से पढ़ेंगे तो और अच्छा बात है, 16 से पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जीवित परमेश्वर की मंदिर। देखो परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञा, परमेश्वर की ग्रेट प्रॉमिस, परमेश्वर की ये मकसरत है ना, अच्छा मकसरत, परमेश्वर की हालेलुया ग्रेट प्रॉमिस। परमेश्वर की उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर की मंदिर बनना चाहिए। परमेश्वर हमें बसने के लिए मंदिर होना चाहिए हमारा शरीर। और नीचे लिखा है, मैं उनमें से बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे हालेलुया। देखिए हमारा अंदर, हमारा ये शरीर में परमेश्वर रहने के लिए चाहता है, आया है, चलने के लिए फिरने के लिए चाहता है ना हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया, पिता परमेश्वर दाहिने ओर में बैठा है, बाकी का जिंदगी हम जीने के लिए आत्मा को भेजा है हालेलुया। शरीर के रूप में कितना साल जिया है परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में, 33.5 ईयर्स जिया है ना। बाकी का जीवन मतलब क्रूस की जगह में से उठने के बाद पिता परमेश्वर दाहिने ओर में बैठा है। तो इस शरीर में परमेश्वर जीना चाहिए, परमेश्वर जीने के लिए चाहता है। इसलिए बाकी का जीवन 33.5 ईयर्स यीशु मसीह जिया है, बाकी का जीवन हम लोग जीने के लिए, बाकी का जीवन हम लोग जीने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारा ऊपर उंडेलने के लिए हमारा ऊपर अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, हमारे ऊपर अभिषेक किया है। आत्मा आया, आने के बाद क्या कर रहे हैं हम, ये शरीर क्या बोलते हैं, परमेश्वर की मंदिर है, शरीर हालेलुया मंदिर में परमेश्वर की आत्मा आया है। मैं उनमें से बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, और 18 में आ जाइए, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। क्या बोलते हैं परमेश्वर ने, हम लोग नहीं बोलना चाहिए, हम लोग बोले तो क्या है, व्यर्थ है। परमेश्वर बोल रहे मैं उन लोगों के लिए
और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। ये एक बड़ी बात है। एक जॉब के लिए 2000 लोग एप्लीकेशन देता है, ये बड़ी बात नहीं है। 10 लोग सेलेक्ट हो गया, वो बड़ी बात है। कंपनी वाला लोग सेलेक्ट किया है, 10 लोग सेलेक्ट किया है, वो 10 लोग जॉब आया है, वो 10 लोग धनी लोग बोलता है। 2000 लोग अप्लाई किया, वो लोग बोलता है नहीं है 10 लोग सेलेक्ट हो गया है, वो 10 लोग धनी लोग बोलता है जॉब आया है। इसलिए पापा पापा पापा, परमेश्वर परमेश्वर मेरा पापा है, ये सब बोलने वाले लोग नहीं, परमेश्वर खुद बोलना है। इसलिए इधर लिखा है और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिली। देखिए ये वादा है, ये बाइबल में पूरा बाइबल अंत से लेकर प्रकाशित ग्रंथ तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित ग्रंथ तक पूरा बाइबल में परमेश्वर की उद्देश्य क्या है। हालेलुया। पुराने नियम में यही बात करने के लिए परमेश्वर ने कोशिश किया, मेरे लोग बन जाए, इजराइल लोग मेरे लोग, मैं इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर हूं, ऐसा बात बनने के लिए कोशिश किया। अलग ऐसा कोशिश किया परमेश्वर ने। इजराइल लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर बाहर जा रहे, ये वादा टूट हो गया। परमेश्वर बहुत दुख में है, पर फिर भी यही वादा को परमेश्वर ने फिर से बनाने के लिए, परमेश्वर ने फिर से बनाने के लिए उन लोगों का अंदर पश्चाताप की आत्मा दे दिया, पाप को छोड़ने के लिए अनुग्रह दे दिया। उन लोग उसका परमेश्वर का पास आया, परमेश्वर खुश हो गया। हाँ यही मेरा लोग है, मैं मेरा लोग आप लोग है, मैं आपके लिए परमेश्वर हूँ। आराम से बैठा है परमेश्वर। थोड़ा दिन होने के बाद उन लोग ने क्या कर रहे हैं, इजराइल लोग ने वो वादा को तोड़कर चले जा रहे। परमेश्वर दुख में बैठा है। इसलिए ये वादा हमेशा परमेश्वर हालेलुया ये स्थिरता करने के लिए कोशिश किया है। पुराना तड़पने रहा है परमेश्वर ने पुराना नियम में। लेकिन आज हालेलुया पुराना नया नियम में यीशु मसीह को भेजकर ये प्रतिज्ञा को, ग्रेट कमांड, ये ग्रेट प्रॉमिस को परमेश्वर ने पक्का किया है। सो लोग मेरा क्या होता है, लोग मेरा लोग है। हालेलुया। और हालेलुया लोग मेरा बेटा और बेटी है। मेरे लोगों के लिए मैं परमेश्वर हूं और मैं पप्पा हूं। ऐसा एक रिश्ता तैयार किया परमेश्वर ने। किस रिश्ता कैसे तैयार हो गया, परमेश्वर की ओर से आया हुआ यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो पूर्ण दिल से विश्वास किया लोग का क्या बन जाता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। बाइबल क्लियरली बोलता है। हालेलुया। कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे तो वह व्यक्ति कैसे बन जाता है, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और परमेश्वर की लोग है। हालेलुया। ऐसा रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर, बाइबल पूरा पढ़ेंगे तो बाइबल का इंसान का ऊपर परमेश्वर का मेन हालेलुया गोल, लक्ष्य क्या बनने के लिए, क्या करने के लिए है, मकसद क्या है, मकसद क्या है परमेश्वर का इंसान का ऊपर। हालेलुया। इंसान के लिए परमेश्वर पप्पा बनना, लोगों के लिए परमेश्वर बनना, यही रिश्ता बनने के लिए परमेश्वर का मेन मकसद है। परमेश्वर का मेन मकसद है। तो ये परमेश्वर ने किया है, तो हम लोग कैसे रहना है, हम लोग रहना है। ये रिश्ता नॉर्मल रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने इंसान के और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर ने जो किया है, उसका एकलौते पुत्र को पूरा लहू, शरीर में यीशु मसीह कितना लहू है, पूरा लहू बाहर आया, पानी बाहर आया। यीशु मसीह लटका हुआ समय में, क्रूस की जगह में लटका हुआ समय में उसको हड्डियों को हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा यीशु मसीह का हड्डियों को हम काउंटिंग कर सकता है, गिनती कर सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा बात लिखा गया है। इसलिए वो मूवी निकाला, डायरेक्टर भी बोला है हम जैसा यीशु मसीह ने किया है ऐसा हम लोग ने निकाल नहीं सकता है। यीशु मसीह क्रूस की लटका हुआ समय में वो बोन्स को हम हड्डियों बाहर आया है, क्योंकि उसका चमड़ी बाहर, पूरा चमड़ी बाहर आया है, चमड़ी निकल गया। 16 क्या बोलते हैं, हुक्स, 16 हुक्स ऐसा करने के समय चमड़ी क्या हो रही है, बाहर आया है। फेस के ऊपर चमड़ी बाहर आया, स्किन बाहर आया है। सो हड्डियों को गिनती कर सकता है, गिन सकता है हड्डियों को। यीशु मसीह का हड्डियों को क्रूस की जगह में लटका हुआ समय में हड्डियों को गिन सकता है। ऐसा बन गया। क्यों? केवल एक ही है, परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के लोग बनने के लिए। परमेश्वर की पहले पापी लोग है, यीशु के ऊपर विश्वास करने वजह से परमेश्वर की बेटा और बेटी बन गया है। ये रिश्ता बनने के लिए पिता परमेश्वर ने
यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के लिए सौंप दिया है, इतना किया है। सो इतना करके यीशु मसीह पूरा लहू दे दिया, लहू दे के हमको खरीद किया है। कहाँ से खरीद किया? हाँ, कहाँ से खरीद किया? पहले ये शरीर, हमारा ये शरीर है ना, ये शरीर में सबका, दुनिया में हर व्यक्ति का ये शरीर शैतान की बंधन में थे, मतलब शैतान के आधीन में थे, शैतान की आधीन में रहता था, शैतान की बंधन में रहता था, अपना मर्जी के अनुसार जीने के लिए। सो बाप दादों से आया हुआ मूर्ति पूजा बोलो, बाप दादों से आया हुआ जो कुछ रीति रिवाज बोलो, वो करने में बंधन में रहता था। ये शरीर ये सब पाप में रहता था, श्राप में रहता था। अपना मर्जी के अनुसार जीने के लिए अपना पूर्व दादों से, पूर्व लोगों से आया हुआ आचार में, व्यवहार में, सब त्योहार में, सब कुछ वो कार्यों में हम लोग क्या कहता, उस बंधन में था। यीशु ने लहू देकर हमको खरीद किया है। हालेलुया। खुद यीशु मसीह ने लहू दे दिया, हमको क्या किया है? यीशु मसीह खरीदा है। इस शरीर किसके लिए है? सिर्फ यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए इस शरीर। इसलिए इस शरीर का साथ, आंख का साथ, उंगली का साथ, हाथ का साथ, पैर का साथ, हालेलुया, सब कुछ यीशु के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। हालेलुया। ऐसा एक रिश्ता, ऐसा एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने हमारा बीच में उसका एकलौता पुत्र के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की लहू, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह की गाड़ा हुआ, पुनरुद्धान हुआ परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर ने उसको वादा को हमारा बीच में, उसको प्रतिज्ञा को पूरी किया है। इसलिए इस प्रतिज्ञा के सामने हम कैसे रहना है? हालेलुया, बेईमान से रहना है और पवित्रता में सिद्ध होकर परमेश्वर के सामने बेईमान से रहना है, ऐसा वचन है। तो हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम आया हुआ लोग हैं। परमेश्वर का बुलावट के अनुसार परमेश्वर का पास हम आया हुआ लोग हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, प्लान किया है, वो प्रतिज्ञा को पूरी किया हमारे जीवन में। सो हम लोग अभी परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर की हालेलुया संतान बनकर, परमेश्वर की लोग बनकर हम जी रहे हैं। सो हम लोग कैसा परमेश्वर का पास विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर हमारे लिए कैसे है? देखिए, हम बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह सूली की जगह में मरने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह कहाँ है? बैठा है पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा है। जैसा यीशु मसीह है इस पृथ्वी में, हम लोग भी वैसा है। ऐसा एक वचन भी है। उसका वचन के अनुसार अभी हम परमेश्वर का पास आया है। हम लोग कैसे हैं? हम परमेश्वर के पास आया है, हम लोग कैसा है? देखिए, एक राजा देखने के लिए, एक राजा का भवन में हम जाने के बाद, बाइबल में भी लिखा है, एक राजा के भवन में राजा का इन्विटेशन आया है हमको। एक राजा का भवन में इन्विटेशन आएगी तो हम राजा का भवन में जाते वक्त समय सिंपल ड्रेस, हालेलुया, एक नई ड्रेस, एक सिंपल ड्रेस, एक कॉमन ड्रेस, है ना, ऐसा पहनकर हम नहीं जाता है। राजा के भवन में जाते एक समय एक सुंदर, हालेलुया, हानर, इज्जत करने के लिए एक अच्छा ड्रेस पहन के उस जगह में जाते हैं। ऑफिस में जाते समय और बिजनेस की जगह में जाते समय, बड़े लोगों के सामने जाते समय हम अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छा कपड़ा पहन के, हालेलुया, सो हालेलुया, हम लोग जाता है। सो आज हम प्रभु के पास आया है। कैसे है हम लोग प्रभु में कैसे है? जैसा हमारा यीशु मसीह है फिलहाल, वैसे ही हम लोग हैं। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह कैसे है अभी फिलहाल, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने कैसे है, ऐसे बातों के लिए हम देखेंगे। हालेलुया, प्रकाशित ग्रंथ में एक बार आएंगे। हालेलुया, प्रकाशित ग्रंथ में यीशु मसीह का दर्शन इधर मिलता है। यीशु मसीह का दर्शन मिलता है क्योंकि हम प्रभु के पास आने के बाद हम कैसे हैं, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम लोग हैं। ऐसा वचन बोलने के लिए ये भी वचन एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार में 1 अध्याय में 17 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार
पहला अध्याय में पहला यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की सुसमाचार में 4 अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन किया हो, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। संसार में हम भी है। देखिए, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अनुसार हम परमेश्वर की सामने हम आया है। आने के बाद प्रभु यीशु मसीह में हम लोग कैसे हैं ये बात हम देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने यीशु मसीह कैसा है वैसा है हम लोग इस पृथ्वी में, धरती में यीशु ने ऐसा हमको तैयार किया है। हालेलुया। सो यीशु मसीह कैसे है ऐसे एक बात के लिए देखेंगे। देखिए, प्रकाशित ग्रंथ में अभी आए, प्रकाशित ग्रंथ में अभी पढ़ा है उसका वचन का 3 पेज के बाद में प्रकाशित ग्रंथ में यीशु मसीह का दर्शन फिलहाल कैसा है। यीशु मसीह मतलब कब्रिस्तान में से बाहर आया यीशु मसीह। ईस्टर संडे का दिन में यीशु मसीह क्या किया है, पुनरुद्धान हुआ, कब्रिस्तान में से बाहर आया यीशु। आने के बाद पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु कैसे है, यीशु का दर्शन हम देखेंगे तो क्लियरली पूरा एक अध्याय हम पढ़ेंगे तो प्रकाशित ग्रंथ में यीशु मसीह का दर्शन मतलब यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का हालेलुया प्रेजेंट पिक्चर कैसा है ऐसा बात इधर लिखा है। ये बात हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कैसा है वैसे ही हम लोग हैं। ये बात हम पढ़ेंगे तो जैसा यीशु मसीह है वैसा भी हम लोग हैं। एक बार पढ़ेंगे यीशु मसीह कैसा है। एक बार इसमें 5 अध्याय भी पढ़े, 5 वचन पढ़ेंगे। एक बार पहले शुरुआत में 5 वचन पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाला में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, यीशु मसीह कैसा है। यीशु मसीह मरे हुए में से विश्वास योग्य साक्षी है, सत्य साक्षी है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव कैसे है, विश्वास योग्य साक्षी है। हालेलुया। पिता के लिए यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। यीशु मसीह यीशु मसीह बातों में कभी भी कपट नहीं है। यीशु मसीह का चाल चलन में कभी भी निंदा नहीं है। यीशु मसीह का सोच विचारों में, सपनाओं में, यीशु मसीह का सारे बातों में कुछ भी कपट नहीं है। ऐसा है यीशु मसीह, मतलब एक सच्चा साक्षी है, विश्वास योग्य साक्षी है यीशु मसीह। ऐसा यीशु मसीह और पढ़िए, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। हालेलुया। मरे हुओं में से इस पृथ्वी में अभी तक कोई भी मरने के बाद जी उठना नहीं है, अनुभव नहीं है, जी उठने का अनुभव नहीं है। अभी तक सबका कब्रिस्तान है, सबको लोगों के लिए कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रिस्तान खाली नहीं है। सब कब्रिस्तान का अंदर बॉडी है, लेकिन यीशु मसीह जी उठने में कौन है, पहलौटा है। जी उठने में पहलौटा है। संसार में, दुनिया में हर इंसान का बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जी उठने का अनुभव। यीशु मसीह है, जी उठ गया है। जो यीशु मसीह पहलौटा है तो हम लोग क्या है, यीशु का पीछे, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग भी मृत्यु में से हम लोग भी बाहर आता है। हालेलुया। मरने के बाद भी हमको जीवन है, मृत्यु होने के बाद भी हमको जीवन है। मरने के बाद स्टॉप हो गया हमारा जीवन नहीं, मरने के बाद हालेलुया हमारा आत्मा हालेलुया जिएगा। यीशु जैसा मुर्दों में से बाहर आया वैसे ही हम लोग ने मुर्दों में से बाहर आके जिएगा। हालेलुया। ये शरीर नहीं, मिट्टी का शरीर नहीं, दूसरा शरीर का साथ, हालेलुया महिमा का शरीर का साथ, यीशु का साथ, मतलब मरे हुए में से पहलौटा है। मरे हुए में से उठने वालों में, मरे में से यदि मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा।
हाँ, और पृथ्वी की पृथ्वी की राजाओं का हकीम है। पृथ्वी की राजाओं का हकीम। देखिए पृथ्वी में अभी तक पृथ्वी में और अभी और आने वाला पृथ्वी में जितना लोग हकीम लोग हैं, जितना लोग पालन करने वाला लोग हैं, जितना लोग अधिकार लोग हैं, उन लोगों को चलाने वाला, उन लोगों का ऊपर अधिकार करने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का इतना पावर है, इतना अथॉरिटी है, यीशु मसीह इतना सच्चा विश्वास योग्य है। हाँ हालेलुया। मुर्दों में से बाहर आने के विषय में पहलौटा है। तो इतना हालेलुया अधिकार है, सौभाग्य है, अथॉरिटी है, इतना बल है, शक्ति है। सो जैसा यीशु मसीह है इस संसार में हम लोग है। हालेलुया। प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो गया इसलिए हालेलुया। इसलिए हम लोग भी यीशु की हालेलुया आत्मा से भर गया लोग हैं। हम लोग प्रार्थना करते समय, देश के लिए प्रार्थना करते समय, दुनिया के लिए प्रार्थना करते समय, हालेलुया परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते समय राजाओं को हृदय क्या होता है? बदलता है। हालेलुया। राजाओं को हृदय क्या होता है? बदलता है। ऐसा ताकत है हमने प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। मतलब प्रार्थना के द्वारा हकीम लोगों को, इसलिए बाइबल में क्लियरली लिखा है अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करो, नेता लोगों के लिए, जो पालन करने वाला लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, ऐसा बात भी लिखा गया है। मतलब हम प्रार्थना करते समय, यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करते समय हकीम लोगों का मन भी बदलता है। हालेलुया। एस्तेर ने प्रार्थना किया, उस समय में राजा का मन बदल हो गया है। हालेलुया। देखिए हालेलुया। नहम्याह ने प्रार्थना किया, उस समय में राजा का मन क्या हो गया? बदल हो गया है। यूसुफ ने जेल की बंधन में था, उस समय में प्रार्थना किया, हालेलुया, उस समय में फरो हृदय बदल गया है। वैसे ही हालेलुया हम प्रार्थना करते समय हकीम का हालेलुया हृदय भी बदल होता है। हालेलुया। दुनिया का हकीम लोगों का हृदय भी बदल होता है। इसलिए यीशु मसीह कौन है? हकीम लोगों के ऊपर क्या है? अधिकार। राजाओं का ऊपर हाकिम है। हालेलुया। इस पृथ्वी में जितना लोग राजा लोग हैं उनका ऊपर क्या है? यीशु मसीह हाकिम है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जैसा है वैसा है, क्योंकि हम परमेश्वर का उपस्थिति में आया है। हालेलुया। इसलिए इतना अधिकार हमको प्रभु ने दिया है, इतना अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है। ये बात हम माइंड में रखने के बाद समय में हालेलुया हर समस्या में से हम जीत पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए इस समय में बहुत भयानक वर्ल्ड, मतलब समस्या को ऊपर समस्या लेकर आता है। समस्या का ऊपर समस्या बढ़ रहा है दुनिया में ना, बाई का ऊपर बाई बढ़ रहा है। सो कल क्या होगा मेरा परिस्थिति? ऐसा लोग डर का साथ, दुनिया डर का साथ बैठा हुआ परिस्थिति है। देखिए अभी फिलहाल दूर दूर देशों में से एक साल पहले, दूर दूर देशों में से एक साल हो गया, दूर दूर देशों में से आया हुआ लोग वापस गया है। काम करने वाला लोग, बहुत लोग इस मुंबई में आया है, महाराष्ट्र में आया है, उन लोग ने वापस जा रहे हैं। एक साल पहले ऐसा ही गया है कोरोना के द्वारा। अभी 3 दिन 4 दिन से पूरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, क्या बोलते हैं, ST बस स्टैंड, क्या बोलते हैं, पूरा लोग से भर गया है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? उसका गांव जा रहे, फिर वापस लौटा जा रहे। क्योंकि लोग क्यों वापस जा रहे? क्योंकि पूरा इधर लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, धंधा नहीं है, शॉप्स बंद है, हाथ गाड़ी सब खोलने के लिए बंद है, वो बंद है, ये बंद है, सब बंद है। इसलिए भूख के साथ हम यहाँ मर जाएंगे। हमारा गांव जाएंगे तो कैसे भी दिन में एक बार भी हम खा सकता है। ऐसा परिस्थिति, इधर खाने के लिए कुछ नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं? दोबारा बार उसका गांव चले जा रहे, अभी फिलहाल चले जा रहे। मतलब हर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्या हो गया है? पूरा लोग वापस जाने के लिए, उसका गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा न्यूज़ आ रहे बाहर, अभी फिलहाल का न्यूज़ पेपर में, टीवी में ऐसा न्यूज़ आ रहे। क्योंकि पूरा LTT मुंबई में लोकमान्य तिलक LTT एक्सप्रेस, LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, ऐसा पूरा रेलवे स्टेशन लोगों से भर गया है। उन लोगों को रिजर्वेशन भी नहीं है, फिर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि ऐसा भयानक वर्ल्ड,
ऐसा भयानक अकाल लेकर आने के लिए समस्या के ऊपर समस्या, दुनिया में समस्या के ऊपर समस्या, भय के ऊपर भय, निराशा के ऊपर निराशा, रोग के ऊपर रोग, है ना, भय के ऊपर भय, चिंता के ऊपर चिंता, ऐसा दुनिया के बीच में हम लोग हैं। इसलिए हम एक अच्छा हिम्मत के साथ जीना चाहिए, एक अच्छा हालेलुया विश्वास के साथ जीना चाहिए, हम अच्छा हालेलुया परमेश्वर की दर्शन के साथ जीना चाहिए। देखिए यहाँ पद्मस, ये पास्टर को दर्शन आया, हालेलुया, अभी हम लोग ने बताया हालेलुया, ये बात हालेलुया आप लोग बोलने वाला है। पास्टर को एक दर्शन आया। पास्टर कहाँ बैठा है उस समय? पद्मस टापू में बैठा है, पद्मस टापू में बैठा है। एक पास्टर ने हालेलुया, एक पास्टर को पकड़कर कहाँ डाल दिया है? राजा लोग ने एक पद्मस टापू में डाल दिया है, बंदी गृह में, मतलब बंदी गृह की जैसा है पद्मस टापू, आइसलैंड, ऐसा जगह में डाल दिया है। कैदी लोगों को उधर डालता है। उधर का परिस्थिति वो भयानक परिस्थिति है। उधर का परिस्थिति निराशा, कोई नहीं है, ऐसा निराशा, मतलब लोग रहते हैं लेकिन कैदी लोग हैं उसका साथ भी। इतना भयानक अवस्था में उसने हालेलुया पद्मस टापू में डाल दिया है। उस जगह में बहुत भयानक परिस्थिति, स्वतंत्र से जीने के लिए अवकाश नहीं है उधर। उसी जगह में उधर वचन लिखा है, परमेश्वर की आत्मा आया है पास्टर का अंदर। एक बार पढ़ेंगे हालेलुया, 9 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु का क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया है और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहने सुना। देखिए इतना पद्मस द्वीप में आया, मतलब भयानक ट्रबल्ड वर्ल्ड, भयानक समस्या के ऊपर समस्या लेकर आने वाला जगह, चिंता के ऊपर चिंता लेकर आने वाला जगह, हालेलुया, बीमारी के ऊपर बीमारी आने वाला जगह, एक जगह के जैसा पद्मस है। वो पद्मस द्वीप में हालेलुया पूरा प्रभु की आत्मा से भर गया है, हालेलुया। इसलिए हम लोग ऐसा जीवन जीना चाहिए। ये समस्या का वर्ल्ड में, ये समस्या का ये दुनिया में हर दिन समस्या है हमारा, चारों तरफ से समस्या समस्या समस्या, चारों तरफ से चिंता चिंता चिंता, चारों तरफ से समस्या समस्या। इसका बीच में हम लोग कैसे रहना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा में भरना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हम सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहिए। परमेश्वर की हालेलुया पवित्र आत्मा के हालेलुया वश में हम रहना चाहिए। ऐसा आत्मा के वश में रहेंगे तो परमेश्वर आत्मा हालेलुया हमसे बात करता है, उसका स्वर हम सुनने के लिए मौका मिलता है, उसका दर्शन हम पाने के लिए मौका मिलता है, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ सहायता पाने के लिए, परमेश्वर जो करने वाला है, परमेश्वर का कैसे काम करने वाले है, सब कुछ हमसे बात करता है, हालेलुया। यहाँ यूहन्ना पास्टर से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। एक बार देखेंगे और 10 वचन में प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। मतलब देखिए उतना पद्मस द्वीपों के बीच में, समस्या के बीच में, निराशा की जगह के बीच में परमेश्वर का आवाज आया है उसको, हालेलुया। जो कुछ 11 वचन में जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों की कलीसिया के पास भेज दे। अर्थात तू 7 कलीसिया का नाम उधर लिखा है। देखिए उधर दर्शन आया। कौन सा दर्शन आया? परमेश्वर ने एक मैसेज देने के लिए, परमेश्वर ने यीशु के बारे में एक मैसेज, कलीसिया को बोलो ऐसा मैसेज, ऐसा एक मैसेज पास्टर को दिया है। देखिए ये मैसेज हम ध्यान से देखेंगे तो एशिया में, उधर जगह में एशिया में 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया के बारे में एक मैसेज है कि पद्मस द्वीप टापू में पास्टर को क्या मिला है? परमेश्वर से दर्शन मिला है, बात मिला है। कौन सा बात है? कलीसिया को, 7 कलीसिया को बोलने के लिए बात। क्यों 7 कलीसिया को एक बात बोलना चाहिए? क्योंकि 7 कलीसिया थोड़ा बातों में अच्छे से रहता है, थोड़ा बातों में पीछे जाता है। मतलब 7 कलीसिया का अंदर थोड़ा थोड़ा बुरा बात भी है।
सात कलीसिया का अंदर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स है। ये मिस्टेक्स को क्या करने के लिए, हालेलुया, सरिचेयडान कोसम, ये मिस्टेक्स सही करने के लिए, ये मिस्टेक्स को सही करने के लिए, ये मिस्टेक्स पूरा निकाल के पूरी रीति से सही करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ये सात कलीसियों के लिए पास्टर से बात कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि सात बातों के लिए हार गया, सात कलीसिया कुछ कुछ बातों में हार गया है, इसलिए कुछ कुछ बातों में कहाँ बातों में हार गया है, उस बातों में बात करने के लिए एक दर्शन मिल रहा है, किसको, यूहन्ना को। हालेलुया, देखिए एक कलीसिया के बारे में बात करते समय एक एक शब्द इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया, दो वचन में, दो अध्याय में हम पढ़ेंगे तो, उधर 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो इफुसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा। देखो, इफुसुस कलीसिया को दूत को यह लिखो, मतलब एक कलीसिया से ऐसा बात करो, परमेश्वर की आत्मा बोल रही है एक कलीसिया से ऐसा बात करो, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के सातों दिवटी के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं। देखिए, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह एक कलीसिया से बात करते समय मैं कौन सा वाला हूं, ऐसा बात कर रहे हैं यीशु मसीह। देखिए, एक यहां अपने बारे में सात कलीसिया के सामने यीशु मसीह बात करते समय, सात कलीसिया में बात करते समय, पहले कलीसिया क्या है, इफुसुस के कलीसिया से बात करते समय यीशु मसीह ने एक शब्द अपने आप ने ऐसा प्रकट किया, जो सातों तारे अपने दाहिनों हाथ में लिए हुए है, ऐसा बात किया। मतलब सात तारा उसका हाथ में है, सात कलीसिया तारा उसका हाथ में है, मतलब सात कलीसियाओं को चलाने वाला मेरे हाथ में है, सात कलीसियाओं को फीचर मेरा हाथ में है, ऐसा बात कर रहे हैं। मतलब मैं कलीसिया में ताराओं को, तारा देखो इतना बड़ा है, हम जो अभी फिलहाल देख रहे हैं सूरज है, सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से, हालेलुया, पृथ्वी से बहुत हजार गुना बड़ा है। इतना सूरज बड़ा है, सूरज से बड़ा है तारा, ताराओं को यीशु मसीह पकड़ रहा है। मैं ऐसा परमेश्वर हूं, ऐसा बोल रहे यीशु मसीह, मैं ऐसा परमेश्वर हूं, ताराओं को मेरे हाथ में मैं पकड़ रहा हूं, ताराओं को मैं हाथ में पकड़ रहा हूं, देखो मेरा बात सुनो। ऐसा एक बात कलीसिया से बोलते समय अपने ऐसा प्रकट किया है। कौन सा कलीसिया के सामने, इफिसुस का कलीसिया का। दूसरा कलीसिया के सामने क्या बोला है, एक बार देखेंगे। दूसरा कलीसिया है स्मुरना के संदेश 8 वचन में पढ़ेंगे तो, स्मुरना को कलीसिया के दूतों को यह लिखा है, मैं प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि। देखिए, परमेश्वर ने दूसरा कलीसिया से बात करते समय, सेकंड कलीसिया से बात करते समय अपने कैसे प्रकट किया है, अलग रीति से प्रकट किया, पहले की जैसा नहीं, अलग रीति से प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, मैं प्रथम और अंतम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, ऐसा प्रकट कर रहे दूसरा कलीसिया से, क्योंकि दूसरा कलीसिया में दूसरा तरीका समस्या है, समस्या के अनुसार उसने दूसरे तरीके से प्रकट हो रहे। तीसरा कलीसिया के लिए पिरगुम के संदेश है ना। तीसरा कलीसिया के लिए यीशु मसीह कैसे प्रकट किया है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं। देखो कैसे तीसरा कलीसिया के सामने कैसे प्रकट किया है, दोधारी का तेज तलवार उसका मुंह से आ रहा है। यीशु मसीह कहा, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, दोधारी और तेज तलवार है मेरे पास, ऐसा प्रकट कर रहे। और 14 का कलीसिया के लिए कैसे प्रकट हुआ कि यीशु मसीह 18 वचन में लिखा है, तुइतीरा कलीसिया के सामने यीशु मसीह कैसे प्रकट किया है, परमेश्वर का पुत्र जिसके आंख के आग की ज्वाला के समान। आंख कैसा है, आंख की ज्वाला के समान है। परमेश्वर यीशु मसीह का आंख में ज्वाला आ रहा है, यीशु मसीह का आंख में ज्वाला आ रहा है। ऐसा यीशु मसीह एक कलीसिया के सामने प्रकट हुआ। और दूसरा और नेक्स्ट और एक कलीसिया है, उसके सामने कैसे प्रकट किया है,
सरदीम्स, है ना, सरदीस कलीसिया के सामने कैसे प्रकट किया है यीशु मसीह, जिसके पास परमेश्वर की 7:3 में एक वचन पढ़ रहा हूं, जिसके पास परमेश्वर का 7 आत्माओं और 7 तारा है, वह यह कहता है कि तेरे कामों के मैं जानता हूं। हालेलुया। और दूसरा, और एक कलीसिया के सामने कैसे प्रकट कर रहे हैं यीशु मसीह 7 वचन में, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता हूं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। हालेलुया। देखिए ऐसा प्रकट किया है। लास्ट में एक कलीसिया है, हालेलुया, लौदीकिया कलीसिया के सामने 14 वचन में ऐसा बात लिखा है। यीशु मसीह कैसे प्रकट कर रहे उसने, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाही है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। हालेलुया। देखिए एक समस्या, एक कलीसिया के सामने, एक कलीसिया का अंदर एक समस्या है। वो समस्या का अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप ने ऐसा प्रकट कर रखे, अपने परिचय कर रहा है। देखो, मैं सारे कुंजियां मेरे हाथ में है, मैं ताराओं को पकड़ा है, मेरा मुंह से हालेलुया, मेरा आंखों से ज्वाला आ रहा है, मेरे मुंह से तलवार आ रहा है, दोधारी का तलवार आ रहा है। ऐसा अपने प्रकट कर रहे यीशु मसीह 7 कलीसिया के सामने। हालेलुया। 7 तरीका, हालेलुया, डिफरेंट टाइप्स, 7 तरीका रीति से यीशु मसीह प्रकट कर रहा है। क्योंकि ऐसा प्रकट करेगी तो, ऐसा अपने प्रकट करेगी तो कलीसिया का अंदर जो समस्या है वो पूरी होता है। हालेलुया। इसलिए आज ये 7 कलीसिया किसके लिए दर्शन करता है? ये 7 कलीसिया हमारे लिए, ये 7 कलीसिया हमारे कलीसिया के लिए। इसलिए हम ये 7 कलीसिया में, एक 7 कलीसिया में एक समस्या के लिए यीशु मसीह कैसे दर्शन किया है, ये 7 कलीसिया के लिए एक ही एक दर्शन पहले, हालेलुया, ये 7 कलीसिया के लिए एक ही एक दर्शन यीशु मसीह ने यूहन्ना को दे दिया है। हालेलुया। यूहन्ना के सामने ये 7 कलीसिया की बातों की पहले यीशु मसीह डायरेक्टली यूहन्ना के सामने आके कैसे प्रकट हुआ है, बात देखेंगे। हालेलुया। ये 7 कलीसिया के विषय के बोलने के पहले ही यूहन्ना को, हालेलुया, पास्टर को यीशु मसीह कैसे दर्शन किया है, एक बात देखेंगे। हालेलुया। पहले अध्याय में अभी 11 वचन से पढ़ रहे, दर्शन कैसे है, पहले का दर्शन कैसा है। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखी है। 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब मैंने उनसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीपटों देखे और उन दीपटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पावन तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पुटका और बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले का समान उज्ज्वल थे और उसकी आंख आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानव भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शुद्ध से समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारा लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। उसकी मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप से समय चमकता है। तब मैंने उसे देखा था, उसके पैरों पर मुर्दों से गिर पड़ा। उसने मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देखा मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातों तूने देखा है और जो बातों हो रहे हैं और जो बातों उसके बाद होने वाला है, सब लिख लो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह पूरी रीति से हालेलुया, यीशु मसीह पास्टर के सामने अपने प्रकट किया है। देखिए मैं ऐसा हूँ, एक कलीसिया के लिए बात कर रहा हूँ, एक कलीसिया के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात बताओ। हालेलुया। देखिए ये एक अध्याय में जो यीशु मसीह
यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ है यीशु मसीह, वही बात पकड़कर एक एक कलीसिया के सामने हालेलुया बात कर रहा है। मतलब कलीसिया के लिए पूरा कलीसिया के लिए पूरा रीति से समाचार एक अध्याय में है। कलीसिया के लिए एक कलीसिया के लिए पूरा रीति से, मतलब एक कलीसिया के लिए यीशु मसीह कैसे प्रकट हुआ है, या ये पूरा सारे बात एक अध्याय में है। मतलब यीशु मसीह ने उसके सामने प्रकट हुआ है। मेरा हालेलुया आंखों में से ज्वाला आ रहे और दोधारी का तलवार आ रहे और सोने का हालेलुया बेल्ट है, सोने का हालेलुया और ऐसा सोने का पुटका है। ऐसा सब कुछ यीशु मसीह यूहन्ना के सामने अपने अपने प्रकट हुआ है। यही बात कलीसिया के लिए बोल दो हालेलुया। इसलिए हम एक अध्याय में हम हर दिन पढ़ेंगे तो हर दिन ये एक अध्याय में जो हुआ बात है हम हर दिन माइंड में रखेंगे तो हालेलुया ये समस्या का दुनिया में हर बातों में हम जी सकता है हालेलुया। सच में ये एक अध्याय में यीशु मसीह प्रकट हुआ है। फिलहाल यीशु मसीह ऐसा है हालेलुया। यीशु मसीह फिलहाल एक मेमना के जैसा नहीं, फिलहाल यीशु मसीह एक मेमना के जैसा नहीं। यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आया हालेलुया, मृत्यु में से कब्रिस्तान में से यीशु मसीह बाहर आया। आने के बाद पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में सिंहासन में बैठा है यीशु मसीह। यीशु मसीह की रूप कैसा है अभी हम पढ़ लिया है। इसलिए ये रूप के ऊपर हम ध्यान करो। यीशु मसीह जैसा है वैसा ही इस पृथ्वी में हम लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंदर है। इस बातों के ऊपर हम ध्यान रखते समय हालेलुया हमारा जो समस्या है, हमारा जो कमी घटी है, कलीसिया 7 कलीसिया का अंदर जो 7 प्रकार की कमी घटी है, ये पूरा यीशु मसीह ने क्या किया है, क्लियर किया है हालेलुया। हर एक 7 कलीसिया का अंदर जो समस्या को यीशु ने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? एक दर्शन आया है। देखिए यूहन्ना का पास्टर का सामने एक दर्शन आने के समय यूहन्ना ने क्या हो गया है, गिर पड़ा है मुर्दों की जैसा। यहाँ वचन में लिखा है दर्शन आने के बाद 17 वचन में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर क्या मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतम और जीवित हूँ। देखिए ये दर्शन देखने के बाद यूहन्ना ने ऐसा गिर पड़ गया। यीशु मसीह को बहुत बार देखा है इस पहले दिनों में। यीशु मसीह को कैसे देखा है? शरीर का साथ देखा है, शरीर का साथ देखा है। जब शरीर का साथ था यीशु मसीह उस समय में यूहन्ना ने देखा है। कभी भी यूहन्ना ऐसा गिर पड़ा का अनुभव नहीं है हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह का सामने, क्योंकि यीशु मसीह शरीर का साथ था। इसलिए कभी भी यूहन्ना ऐसा गिर पड़ा का अनुभव नहीं है। अभी यूहन्ना हालेलुया फिलहाल का अभी यीशु मसीह कैसे है ऐसा दर्शन देखने के बाद उसने मुर्दा का जैसा गिर पड़ गया हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह अभी कैसा है ऐसा दर्शन देखेंगे तो यीशु मसीह फिलहाल अभी कैसा है ऐसा दर्शन हम देखना चाहिए। ऐसा दर्शन के लिए हम पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे तो हम प्रभु के सामने हमारा घमंड नहीं काम करेगा। प्रभु का उपस्थिति में पूरा हम परमेश्वर को समर्पित करने के लिए अनुभव आता है। पूरा हमारा समस्याओं के बारे में प्रभु आपने इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपका मुंह से तलवार आ रहे, आंखों में से ज्वाला आ रहे, प्रभु उत्तम पीतल के जैसा आपका पैर है हालेलुया। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुर्दों में से बाहर आया, अधोलोक की और प्रभु मृत्या और अधोलोक और मृत्यु की कुंजिया आपका पास है। प्रभु आप मेरे साथ है, जैसा आप है प्रभु यीशु मसीह आपका जैसा मेरे को भी बनाया पृथ्वी में। ऐसा बात हम देखने के बाद पूरा समर्पित करता है हालेलुया। पूरा हालेलुया हमारा जो समर्पित कर रहा मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा पड़ गया, लोग नीचे गिर जाता है एक बार, है ना। दुष्ट आत्मा पड़ गया, लोग क्या बोलते हैं, एक बार नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर जाता है? उसका अंदर जो बुरा है दुष्ट आत्मा है बाहर चले जाता है। मतलब यूहन्ना ऐसा यीशु मसीह का दर्शन देखने के समय गिर पड़ गया है। मतलब यूहन्ना का अंदर जो कुछ है पूरा भय की आत्मा है, क्योंकि पद्मोस द्वीपों में बैठा है ना। पद्मोस द्वीपों में बहुत समस्या का जगह में बैठा है। उसका अंदर जो डर की आत्मा वो भी बाहर गया है हालेलुया। पूरा उसके अपने आत्मा और शरीर प्राण आत्मा यीशु मसीह के सामने गिर पड़ गया है हालेलुया। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर
आधार हो गया है। हालेलुया। इसलिए ये समस्या के बीच में आज फिलहाल इतना समस्या चल रहे दुनिया में, हालेलुया, घर में, दुनिया में, सोसाइटी में इतना भयानक समस्या चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे दर्शन को देखेंगे हर दिन। ये पहला अध्याय पढ़िए, क्योंकि 7 कलीसिया के लिए इसमें ही बात है। 7 कलीसिया के लिए दूसरा बात तो निकाल के कुछ बोला नहीं। हालेलुया। 7 कलीसिया लोगों के लिए, 7 कलीसिया लोगों के लिए यीशु मसीह दर्शन में थोड़ा थोड़ा पाठ को निकाल के, आंखों के बारे में थोड़ा पाठ को निकाल कर, हालेलुया, पैर के बारे में थोड़ा पाठ को निकाल कर, यीशु मसीह हाथों से तारा पकड़ा है वो बात को एक कलीसिया के लिए बात किया है। यीशु मसीह का आंखों में से ज्वाला आ रहा है, ये बात को पकड़कर दूसरा कलीसिया को बोला है। यीशु मसीह कुंजियों को पकड़कर खड़ा हुआ है, मृत्यु का और अधोलोक कुंजियों को पकड़कर मेरा पास है ऐसा पकड़कर खड़ा हुआ, वो दर्शन हालेलुया दूसरों को कलीसिया को दे दिया है। मतलब 7 कलीसिया के लिए 7 दर्शन, 7 हालेलुया बाग है, ये पूरा एक दर्शन में है। ये पूरा एक दर्शन हमेशा आपका मन में रखेंगे तो मेरा प्रभु यीशु हालेलुया कैसे है मेरे लिए, हालेलुया, मेरा पापा है, पापा कैसा है, बच्चों भी वैसे ही, मेरा यीशु मसीह कैसे है, हालेलुया, मैं भी हालेलुया उसकी के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा मैं भी उसका हालेलुया सामने वैसे ही, ऐसा ये दर्शन आपका मन में रहेंगे तो हर एक समस्या के ऊपर हमको जयवंत मिलता है। हर एक दुनिया में जो कुछ समस्या आ रहे, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम बोलो, अर्थली हालेलुया प्रॉब्लम्स बोलो, कोई भी समस्या बोलो, वो समस्या के ऊपर जयवंत मिलता है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बड़ा बोलो, कोई भी बड़ा शैतान समस्या प्रॉब्लम्स बोलो, यीशु के सामने गिरना पड़ना चाहिए, गिर पड़ना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना ये दर्शन देखने के बाद पूरा गिर पड़ गया, पूरा गिर पाएगा, बयान के मृदंग की जैसा गिर पड़ा है। तुरंत यीशु का हाथ आके क्या किया है, यीशु ने दाहिनों हाथ से रखकर क्या बोला है, मत डर, मैं प्रथम और हालेलुया अंतिम और जीवित हूँ, ऐसा बात किया है। यीशु ने दिलासा दिया है। हालेलुया। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर की ओर से दर्शन, परमेश्वर की स्वर, परमेश्वर की दर्शन, एक खुद का बात भी नहीं है इधर बाइबल में। हालेलुया। पूरा ये प्रकाशित ग्रंथ हालेलुया जैसा प्रभु ने बोला है वैसे ही उसने लिखा है, जैसे प्रभु ने दिखाया है वैसे ही लिखा है। उसके मन में प्रेरणा आया, वो प्रेरणा की बात भी नहीं है कहाँ भी, जैसा प्रभु ने हालेलुया उसके सामने बताया वही बताया। मतलब पूरी रीति से हम प्रभु की सहायता के द्वारा जीने के लिए, पूरी रीति से हम प्रभु की मदद के द्वारा जीने के लिए, परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम वीरता को दिखाने के लिए, ये दर्शन हमेशा आपका हृदय में प्रिंट होना चाहिए। हालेलुया। मेरा प्रभु आज फिलहाल अभी का अभी कैसे है, एक मेमना की जैसा नहीं है। हालेलुया। मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह, प्रभु फिलहाल अभी कैसे है, मुर्दों में से बाहर आया यीशु। हालेलुया। मुर्दों में से बाहर आके सिंहासन में बैठा है यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह है कैसे है वैसे है, कैसे है वैसे ही मेरे पृथ्वी में ऐसा किया है, क्योंकि मैं उसका संतान हूँ, मैं उसका लोग हूँ, उसको प्रतिज्ञा को पूरी किया है। इसलिए हालेलुया हम एक बात में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, इस समय में खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। देखिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु को और देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे। यीशु मसीह हालेलुया स्वर्गीय पप्पा हालेलुया क्या किया एक बार देखेंगे। पूरा ग्रेट कमेंट, ग्रेट प्रतिज्ञा को पूरी किया परमेश्वर ने। वो लोग मेरा लोग है, मैं उन लोगों के लिए पप्पा हूँ, वो लोग मेरा लोग है, मैं उन लोगों के लिए परमेश्वर हूँ, ऐसा प्रतिज्ञा किया है यीशु की लहू की द्वारा, यीशु की मृत्यु की द्वारा, गाड़ा हुआ पुनरुद्धान की द्वारा हम परमेश्वर की लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरी किया। तो हम परमेश्वर का साथ कैसे रहना है, हम परमेश्वर का साथ हालेलुया हम कौन है, ऐसा बात समझे। यीशु मसीह हमारे लिए कैसे है अभी फिलहाल, यीशु मसीह आंखों के में से ज्वाला आ रहा है, उसका मुंह में से 2 धारी तलवार आ रहा है, उत्तम पीतल की जैसा है उसका पैर, हालेलुया सूरज की जैसा है उसका फेस, हालेलुया और हालेलुया ओ हालेलुया उसके हाथों में तारों को पकड़ रहा है। दिवटियों के बीच में है यीशु मसीह, दिवटियों के बीच में मतलब कलेशा का बीच में है, मतलब आपका हृदय का बीच में है, आप में है। हालेलुया हमारा जीवन में हालेलुया हमारे हृदय का बीच में है यीशु मसीह। हालेलुया
मतलब कलीसिया का बीच में है यीशु मसीह। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में है, कलीसिया में है। हालेलुया। इसलिए एक बुरा सपना भी नहीं आने के लिए अवकाश नहीं है, बुरा सपना भी आने के लिए अवकाश नहीं है, बुरा शैतान की अवकाश नहीं है, बुरा शैतान चाल चलन होने के लिए अवकाश कहां भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। यीशु जैसा है वैसे ही इस पृथ्वी में हमको बनाया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है, जैसा पप्पा है हमारा यीशु, वैसा भी बेटा लोग है। इसलिए ये दर्शन देखने के समय हमेशा एक जान लो, ओहो मेरे लिए मेरा यीशु ऐसा है, ओ मेरा यीशु जैसा है मैं भी वैसा हूं, ऐसा मन में विश्वास करते समय इस दुनिया एक समस्या से बढ़ गया, दुनिया एक बहुत चिंता से बढ़ गया, इस दुनिया बहुत बीमारी से बढ़ गया, इस दुनिया में हम हालेलुया यीशु के द्वारा जी सकता है, परमेश्वर की दर्शन की द्वारा जी सकता है। पद्मस द्वीपों में, पद्मस टापों में चिंता का साथ मरने वाला है पास्टर, लेकिन नहीं मर गया, एक दर्शन पाया, सर सुनाया है। हालेलुया। 7 कलीसिया के लिए 7 प्रकार की समस्या, इसके बढ़कर समस्या कोई नहीं है। हालेलुया। परिपूर्ण समस्या के लिए परिपूर्ण आंसर प्रभु ओर से मिला है इस दुनिया में। हालेलुया। आपका बीमारी की जगह में चंगा मिल रहा है। हालेलुया। आपकी समस्या का बीच में परमेश्वर की दर्शन के अनुसार सहायता मिल रहा है। परमेश्वर की सहायता का साथ वीरता दिखाएंगे इन जीसस ने। आपके घर का अंदर हालेलुया जो कुछ कमी घटी है, यीशु मसीह हालेलुया तारों को हाथ में पकड़ा हुआ यीशु मसीह आपका घर में का बीच में है, आपके हृदय का बीच में है, हमारा कलीसिया का बीच में है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में है। मृत्यु आपका ऊपर हमला नहीं करेगा, बीमारी आपका ऊपर हमला नहीं करेगा, शैतान आपका ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया प्रथम और अंतिम परमेश्वर, हालेलुया हमेशा जीवित रह रहे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा साथ है। हालेलुया। ये दर्शन हमेशा हालेलुया देखेंगे। हालेलुया। ये दर्शन हमेशा हम देखते समय हमको जयवंत मिलता है। 7 कलीसिया में 7 प्रकार की समस्या के लिए एक एक दर्शन। हालेलुया। ये दर्शन हालेलुया हमेशा हम देखेंगे तो हर समस्या के ऊपर जयवंत जीवन मिलता है। विश्वास योगी साक्षी है। हालेलुया। और मुर्दों में से पहलौटा है। हालेलुया। मुर्दों में से पहलौटा है। दुनिया का राज्यों के लिए हाकिम है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। ओ ये 7 प्रकार के दर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये दर्शन 7 कलीसियाओं के लिए एक एक दर्शन यीशु मसीह पास्टर का सामने पतमस द्वीपों के सामने आया है। वो दर्शन हम भी देखेंगे। हालेलुया। मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। ये दर्शन ध्यान करते समय हर जरूरत को पूरी हो रहा है। ये दर्शन ध्यान करते समय हर बीमारी चंगा हो रहा है। ये दर्शन को देखते समय यीशु के मुंह से आया हुआ 2 धारी का तलवार, यीशु का आंखों से आया हुआ ज्वाला आपके घर में यीशु मसीह नाम में फैला हो जाए इन जीसस ने। हर मृत्यु बाहर जाओ, हर बीमारी बाहर जाओ, हर नुकसान बाहर जाओ, यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले, पूर्ण दीर्घायुष्य मिले इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु परिपूर्ण दर्शन हमारे लिए है प्रभु। हालेलुया। इससे बड़ा दर्शन हालेलुया, इससे बड़ा दर्शन हम क्यों हालेलुया कहाँ मिलता है। हालेलुया। यीशु यूहन्ना ये दर्शन को देखकर गिर पड़ गया, मुर्दों की जैसा गिर पड़ गया है। मतलब पूरा हालेलुया उसका शरीर में जो कुछ है भय है सब कुछ हालेलुया उसके सामने समर्पित हो गया है। हालेलुया। हम लोग भी हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए यही दर्शन बस हमारे लिए दर्शन बस। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज का प्रभु बातों के लिए, धन्यवाद शक्ति के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ आप रह रहे प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बीमारी लोगों के लिए एक समय हालेलुया इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत लोग हालेलुया इस समय में निर्बलता की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं इस समय में प्रार्थना करते समय चंगाई करने के लिए यीशु मसीह चाहता है। यीशु अधिकार नाम में पप्पा जितना लोग ये वीडियो देख रहा है प्रभु यीशु मसीह नाम में चंगाई की से प्रभु हालेलुया अलग होकर जीने के लिए समर्पित किया है प्रभु।
यीशु मसीह नाम में बीमारी की अवस्था में से यीशु अधिकार नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। नाज़रेत यीशु अधिकार नाम में, यीशु मसीह अधिकार नाम में, जयवंत पाया हुआ अधिकार नाम, मृत्युओं के ऊपर, मृत्युओं का प्रभु मृत्यु का ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, रोगों के ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, बीमारी का ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, सारे संकट के ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, जयवंत पाया हुआ नाम यीशु मसीह नाम में। परमेश्वर की शक्ति हर एक घर का अंदर फैला हो जाए, आपको शरीर में फैला हो जाए, परमेश्वर का शक्ति फैला हो जाए, परमेश्वर का बल फैला हो जाए, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की बल आपको शरीर में फैला हो जाए इन जीसस नेम। अधिकार यीशु मसीह नाम में हर एक अंदर चंगाई मिले इन जीसस नेम, चंगाई यीशु के द्वारा मिले। कोविड पॉजिटिव का अवस्था यीशु मसीह नाम में, शरीर में नेगेटिव का रिपोर्ट यीशु मसीह नाम में आ जाए इन जीसस नेम। नाज़रेत यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, तंदुरुस्त मिले इन जीसस नेम, बीमारी की आत्मा से छुटकारा मिले, बुखार में से छुटकारा, कमजोरी की आत्मा से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। प्रभु चंगाई किया पापा, धन्यवाद यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनेंगे, हालेलुया। रविवार के दिन में हालेलुया आराधना, हालेलुया ऑनलाइन में भेजेंगे, हालेलुया। ऐसा ये 30 तारीख तक, अप्रैल 30 तारीख तक ऐसा ही हम लोग ऑनलाइन में भेजेंगे ज़रूर। मोबाइल में आपको लिंक भेजेंगे हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया। आप मोबाइल में वीडियोस देखिए, हालेलुया। अगले रविवार को हमारा चाचन स्कूल में प्रेयर प्रार्थना नहीं है, कैंसिल किया है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने जो अब पार्शियल लॉकडाउन किया है, इसका वजह से हमने कैंसिल किया है, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रही इस वजह से। इसलिए फ़िलहाल हमारा प्रार्थना और आराधना फ़ोन में, ऑनलाइन में, यूट्यूब में होता है। हम लोग लिंक भेजेंगे, आप लोग प्रार्थना ज़रूर देखिए, रविवार को प्रार्थना ज़रूर देखिए। रविवार का आराधना के लिए आपका घर में हालेलुया प्रार्थना भी, 1 घंटा प्रार्थना भी कीजिए। आप ऐसे कोई गवाही बोलने के लिए चाहता है तो आपका मोबाइल आपके सामने रख के वीडियो निकाल के गवाही बोलिए। गवाही बोलते समय ऐसा हालेलुया ईयरफोन्स, ऐसा हालेलुया ईयरफोन्स इस्तेमाल कीजिए। ईयरफोन्स इस्तेमाल करके माइक नज़दीक में, हालेलुया माइक नज़दीक में रखिए, हालेलुया। ऐसा ईयरफोन्स इस्तेमाल कीजिए। ईयरफोन्स इस्तेमाल करके हालेलुया ऐसा माइक है, हालेलुया बोलने के लिए माइक है, माइक आपका मुंह से नज़दीक में रखकर बोलिए। ऐसा बोलेंगे तो साउंड क्लैरिटी अच्छे से आएगा, हालेलुया। आप रिकॉर्ड करते समय फ़ैन बंद कीजिए, ऐसा हालेलुया करके गवाही भेजिए। आपका गवाही हमारा हालेलुया संडे रविवार का आराधना का बीच में हम पोस्ट करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। हम जो वीडियोस भेज रहे हैं आपको शेयर कीजिए, दूसरों को भी भेजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया सेवकाई, हालेलुया सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। जल्दी हम मिलकर संगति में मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर को ऐसा दिन आने के लिए भी प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड भाई यीशु मसीह अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होते रहे। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।